भारतीय भोजन का प्राचीन इतिहास क्या था, चलिए हम आपको आज बताते हैं। प्राचीन भारत में भोजन मूल रूप से प्राचीन अतीत से भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक विकास को दर्शाता है। खाना बदोश निवासियों के मुख्य खाद्य पदार्थ फल, जंगली जामुन, मांस, मछली आदि थे। सभ्यता के आगमन के साथ लोग बस गए और खेती करना शुरू कर दिया। इससे खाद्य फसलों, दालों आदि की खोज हुई। प्राचीन भारत में भोजन की खेती उपजाऊ नदी घाटियों में की थी। चावल उनका मुख्य भोजन था, जिसे पकी हुई दाल, सब्जियां और मांस के साथ खाया जाता था। गेहूं का उपयोग चपटी रोटी बनाने के लिए किया जाता था, जिसे चपाती के नाम से जाना जाता है। जटिल धार्मिक अनुष्ठानों के केंद्र में आने के साथ पशु बलि चरम पर थी और अधिक से अधिक लोग शाकाहारी बन गए। प्राचीन काल में दूध और दुग्ध उत्पादों का बहुत उपयोग हुआ। चावल दही के साथ खाया जाता था। गायों का सम्मान और पूजा की जाती थी। भारत के अधिकांश लोग शाकाहारी हो गए और मांस का सेवन बहुत कम किया जाता था। भारत में कई मसालों की खेती की जाती थी और सुगंध और स्वाद के लिए खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता था। भारत मसालों की खेती में फला फूला और उनमें से कई को बाद में विदेशों में निर्यात किया गया। प्राचीन भारत में भोजन को विभिन्न युगों में विभाजित किया जा सकता है, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता में भोजन, वैदिक काल में भोजन, मौर्य काल में भोजन, गुप्त काल में भोजन, गुप्त काल में भोजन शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता के भीतर प्राचीन भारत में भोजन काफ़ी विकसित हुआ, जिसने गेहूं, जौ, तिल और ब्रासिका का उपयोग किया। इसके साथ ही मनुष्य ने भैंसों, बकरियों और भेड़ों को बस में करना सीख लिया था, जो खेती के लिए उपयोगी हो गए थे। शुरुआत में ये शायद मुख्य रूप से गेहूं और चावल और छोले और दाल खाते थे। भारतीय रसोइयों ने कई मध्य एशिया जड़ी बूटियों और मसालों का इस्तेमाल किया। दालचीनी, जीरा, धनिया, सौंफ और सौंफ। भारतीय लोग गन्ने को चबाने का भी आनंद लेते थे। वैदिक काल में भोजन। प्राचीन भारत में भोजन वैदिक काल के दौरान उल्लेखनीय परिवर्तनों का सामना करना पड़ा। इसने दिन के दौरान भोजन का विभाजन भी शुरू किया। वैदिक काल में भोजन को बड़े पैमाने पर आर्यों और द्रविड़ों के भोजन में विभाजित किया गया था। उनके भोजन के साथ साथ आदतों का वर्णन उस काल के सूत्रों और वेदों में किया गया है, जो प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन साहित्य है। मौर्य काल में भोजन भारत में मौर्य काल के दौरान अपनाया गया। भोजन कौटिल्य द्वारा व्यापक रूप से चर्चा की गई है। पशु बलि कम लोकप्रिय हो गई और हालांकि लोगों ने मांस खाना पूरी तरह से नहीं छोड़ा, उन्होंने इसे बहुत कम खाया। बहुत सारे लोग शाकाहारी बन गए। मौर्य खाद्य वैज्ञानिकों ने संतरे प्राप्त करने के लिए 2 अलग अलग प्रकार के खट्टो फलों को एक साथ प्रजनन करके इन नए शाकाहारियों के लिए फलों के विकल्पों का विस्तार किया। गुप्त काल में भोजन प्राचीन भारत में भोजन को गुप्त साम्राज्य द्वारा अपनाया गया था। मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रभावित था, जिसने प्राचीन भारत की संस्कृति में बहुत सारे परिवर्तन किए। गुप्त काल में लगभग 650 ईस्वी में हिंदुओं ने एक देवी माँ की पूजा करना शुरू कर दिया था। उसी समय भारतीय वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस को चीनी में बनाने का एक तरीका इजाद किया। इसलिए अधिक लोग अधिक चीनी और शक्कर वाली मिठाइयाँ खाने लगे। 900 ईस्वी तक नए मध्य एशिया फल और सब्जियां, नींबू और बैगनी गाजर की भारत पहुँचे। इस प्रकार प्राचीन भारत के भोजन को समय समय पर बहुत से परिवर्तनों के साथ चिन्हित किया गया है, जो भारतीय संस्कृति के भीतर आत्मसात करने की संस्कृति को दर्शाता है। भारत के बाहर से विदेशियों के आगमन के साथ इसे बढ़ावा मिला। गुजरों और हूणों के आगमन के कई खाद्य पदार्थ पेश किए, जो प्राचीन संस्कृति में निहित रहे।